अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मदीनतुल मुनव्वरा जन्नतुल बकी में, जहाँ पे दफन होना दुनिया में बसने वाले हर मुसलमान की ख्वाहिश है। ये वो जगह है जहाँ पे 10,000 से ज़ायद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन मदफून है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियाँ यानी हमारी 9 माएँ इस कब्रिस्तान के अंदर दफन है। हज़रत खदीजतुल कुबरा और मैमूना बिनते हारिस के अलावा जितनी भी अज़वाज मुताहरात थीं वो इसी कब्रिस्तान के अंदर दफन है। इस कब्रिस्तान की इब्तिदा हिजरत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की और फरमाया कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं यहाँ पे जो है वो कब्रिस्तान बनाऊं। और ये जगह मदीना से बहुत बाहर थी, दरमियान में जंगलात थे, दरख्त थे, इसलिए इसको बकिया गरकत कहा जाता है। गरकत के दरख्त बहुत ज्यादा थे यहाँ पे, कांटों की जड़ी बूटियां थी। तो मदीना से बाहर इस जगह को कब्रिस्तान के तौर पर मुंतखब किया गया और सबसे पहले असद बिन ज़र्रारा और उस्मान बिन मज़ऊम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को यहाँ पे दफन किया गया। और इसी से अंदाजा लगा लें कि मदीना मुनव्वरा उस वक्त कितना छोटा शहर था कि इस वक्त जो मस्जिद नबवी है उसकी हुदूद से भी छोटा शहर था। और अब ये जो जन्नतुल बकी है ये मस्जिद नबवी की जो सहन है उससे मिला हुआ है। और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर आप निकले तो मशरिकी जानिब बिल्कुल 2 से 3 मिनट के पैदल मुसाफत पे आप जन्नतुल बकी के अंदर दाखिल हो जाते हैं। यहाँ पे 10,000 सहाबा इकराम, 9 उम्महातुल मुमिनीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां, इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहीम रजी अल्लाह ताला अन्हु और जो अफजल बशर बाद अंबिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये दोनों तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रोज़ा रसूल में आराम फरमा है। इसके अलावा उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र जो शहीद कुरान है, शहीद मदीना है, उनकी जो कब्र है वो भी जन्नतुल बकी के अंदर है। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वो कूफा के अंदर है, अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शाम के अंदर है, हज़रत हसन की कब्र यहाँ पे है। इसके अलावा हज़रत जाफर, हज़रत अकील, अबू सुफियान और इमाम मालिक, बड़े बड़े जो नामी गिरामी बुजुर्ग गुजरे हैं वो यहीं पे मदफून है। अगर हम हिंदुस्तान की शख्सियात की बात करें तो मौलाना बद्र आलम मेरठी साहब, शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब जिन्होंने फ़ज़ाइल अमाल, फ़ज़ाइल सदक़ात लिखी, और इसके अलावा मौलाना सईद अहमद खान साहब, मौलाना अब्दुल हफीज़ मक्की साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े बुजुर्ग थे, इंतकाल उनका अफ्रीका में हुआ लेकिन मदफून यहीं पे हैं। इसके अलावा अलामा एहसान अली ज़हीर साहब जो मीनार पाकिस्तान में बम धमाके में उनकी जख्मी हुए थे, इलाज की गर्ज से उनको सरकारी प्रोटोकॉल के साथ यहाँ लाया गया लेकिन जामबर ना हो सके, और उनकी शहादत के बाद उनका जो नमाज जनाजा है वो मस्जिद नबी में हुआ और यहीं पे जन्नतुल बकी में उनकी जो है वो तदफीन की गई। तो यहाँ पे तरतीब ये है कि हर 6 माह 8 माह के बाद, चूंकि जगह कम है और लोग बहुत ज्यादा हैं, तो हर 6 माह 8 माह के बाद इन सबको मिक्स कर दिया जाता है और दोबारा से उस जगह पे नए सिरे से तदफीन लोगों की कर दी जाती है। और एक बड़ी जबरदस्त बात मौलाना तला साहब ने मुझे इस दफा बताई कि ये कब्र है जैसे इसके ऊपर एक पत्थर लगा हुआ है, जबकि आगे अगर आप दिखाएं तो 2 पत्थर लगे हुए हैं कब्र पे। तो ये निशानी है कि मर्द की कब्र पे एक पत्थर लगा होता है उसके सर की जानिब, औरत की कब्र पे दोनों तरफ पत्थर लगे होते हैं, सर की जानिब भी और कदमों की जानिब भी। और अगर आप घुमा के देखें तो बिल्कुल पीछे आपको यहीं से रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुम्बद खजरा जो है वो नजर आता है। और अभी भी असर टाइम कुछ जनाजे हुए, उनकी तदफीन अभी मुकम्मल हुई है इस तरफ नुक्कर में, और हर नमाज के बाद मस्जिद नबी के अंदर जो जनाजे होते हैं उनकी तदफीन यहीं जन्नतुल बकी के अंदर जो है वो अमल में लाई जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला हर शख्स के नसीब में ये मुबारक सरजमीन करे और इस मुबारक मस्जिद के अंदर नमाज जनाजा हर शख्स के हिस्से में आए। और यहाँ पे जहाँ पे 10,000 सहाबा और इतने और सैकड़ों बल्कि हजारों लाखों की तादाद में ऐसे ऐसे सुलहाए उम्मत हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा दीन की खिदमत की है, इस्लाम की खिदमत की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनको मोहब्बत अकीदत थी कि अल्लाह ने उनके हिस्से में ये रखा कि उनका नमाज जनाजा यहाँ हुआ और तदफीन यहाँ हुई। तो अल्लाह हमें भी ये सआदत बख्शे कि हम यहाँ पे जो है वो कुछ हमें यहाँ पे जगह मिल सके। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कामिल ईमान के साथ मौत नसीब फरमाए, जन्नतुल बकी में तदफीन नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाह।